परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 81 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रामायणी में आप श्रवण करेंगे कि पूजा क्या है और पूज्य कौन है, किसकी पूजा करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब मन की निर्मलता और उपासना किसे करना चाहिए, बड़ा ही सुंदर उपदेश दिए हैं। कहते हैं कि देव चरित्र सुनहु हो भाई, जो ब्रह्मासो धियउ नसाई। दूजे कहो मंदोदरी तारा, जही घर जेठ सदा लगवारा। सुरपति जाय अहिल्या छड़ी, सुरगुरु धरनी चंद्र में हरि। कहीं कबीर हरि के गुण गाया, कुंत ही कर्ण कुमार ही जाया। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे भाई, देवताओं के चरित्र तो जरा सुनो। कहते हैं कि ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ देवता हैं और उन्होंने सृष्टि की रचना की थी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पूजा क्या है। बंधुओं, पूज्य के आचरण का अपने जीवन में उतारना ही पूजा है। जो पूजनीय है, जिसका आचरण अच्छा है, उसके आचरण पर चलना पूजा है। तो यहाँ सदगुरु कबीर देव कह रहे हैं कि देव चरित्र सुनहु हो भाई, जो ब्रह्मासो धियउ नसाई। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उनका चरित्र तो सुनो। उन्होंने अपनी ही पुत्री सरस्वती के साथ विवाह कर लिया था, उससे विमोहित हो गया था। सरस्वती को ब्रह्मा जी पर शंका हो गया था कि उसकी नज़रिया हमारे ऊपर खराब है, तो वह आकाश मार्ग में चली गई थी। लेकिन ब्रह्मा जी को 5 मस्तिष्क थे, तो ब्रह्मा जी ऊपर के जो मस्तिष्क था उससे सरस्वती को देख लिया और पकड़ करके लाया और जबरन सरस्वती से विवाह कर लिया। भगवान शिव को ये नागवार गुजरा और क्रुद्ध होकर के भगवान शिव उसका 5वां सिर काट दिया था। ऐसा पुराणों में वर्णित है। और आगे है कि मंदोदरी और तारा, जिसकी गिनती 5 कन्याओं में होती है। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी विभीषण से विवाह कर लिया था और तारा अपने देवर सुग्रीव से विवाह कर लिया था। और दोनों ज्येष्ठ था, और ज्येष्ठ जो है माता तुल्य होता है। कहते हैं कि सुरपति जाए अहिल्या छड़ी, सुरगुरु धरनी चंद्र में हरि। देवपति देवताओं के पति इंद्र ने गौतम का छद्म वेश धारण करके और गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार किया था, बलात्कार किया था। और देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को चंद्रमा ने अपहरण कर लिया था, उसके साथ बलपूर्वक समागम किया, जिससे बुद्ध पैदा लिए थे। कबीर साहब कहते हैं कि विष्णु को लोग बहुत भजन करते हैं, परंतु उन्होंने पतिव्रता वृंदा का सतीत्व छल करके नष्ट कर दिया और सूर्य से कुमारी कुंती से कर्ण को पैदा किया। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 12वें अध्याय में ये वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पर काम मोहित होकर उसके साथ विवाह करके घोर अपराध किया था। अगर समाज में ऐसा कोई करे, कोई अपने पुत्री के साथ विवाह कर ले, तो क्या वह पूजनीय हो सकता है? संभव ही नहीं है। ये वर्णन मत्स्य पुराण तथा शिव पुराण में भी ब्रह्मा जी के लिए कुछ ऐसी ही बातें बताई गई है। ये है ब्रह्मा की दशा। तो इंद्र और अहिल्या की जहाँ तक बात आती है, तो अहिल्या वृद्धाश्व की पुत्री कही जाती है और गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम ऋषि को रोज सुबह में गंगा में स्नान करने जाते थे। इसका फ़ायदा उठा करके
इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके, छद्म वेश धारण करके, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर थी और उसके सुंदरता पर मोहित होकर के गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ समागम किया था और रंगे हाथ पकड़ा गया। जब गौतम ऋषि जब स्नान करके लौटा तो रंगे हाथ पकड़ा गया और गौतम ऋषि शाप दे दिया था अहिल्या की कि पत्थर हो जाओ। कहा जाता है कि त्रेता में रामचंद्र जी के चरण धूलि से वह मुक्त हो पाया था। चंद्रमा महर्षि अत्रि के पुत्र है और अत्रि ब्रह्मा के। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ किया जिसमें बहुत से लोग निमंत्रण में आए थे। देवों को गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा भी निमंत्रण में आई थी। चंद्रमा उनमें मोह गए। यज्ञ हो जाने के बाद जबकि सब निमंत्रित लोग अपने अपने घर लौट गए, बृहस्पति के बहुत कोशिश करने पर भी चंद्रमा ने तारा को नहीं लौटाया। चंद्रमा के बीज से तारा को गर्भ रह गया। असुर गुरु शुक्राचार्य तथा देव गुरु बृहस्पति में पहले से अनबन रहती थी। शुक्राचार्य ने असुरों को संकेत कर दिया और देवासुर में संग्राम छिड़ गया। अंगिरा ने यह बात ब्रह्मा को बताई। ब्रह्मा ने जाकर अपने पोते चंद्रमा को बहुत फटकारा और गुरु पत्नी तारा बृहस्पति को लौटा दी गई। परंतु तारा से बुध नाम का बच्चा पैदा हो चुका था। बृहस्पति उसको चाहते थे किंतु चंद्रमा ने बुध को नहीं दिया। भागवत के 9वें स्कंद के 14वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। विष्णु ने जलंधर की पतिव्रता पत्नी का सतीत्व छल करके नष्ट किया था। जब वृंदा को पता चला कि यह मेरा पति नहीं है, विष्णु है, तब उस पर कुपित हो गई और उसे श्राप दे दिया था। पर स्त्री गमन रूप आचरण को धिक्कारा था। तो ये सब देवताओं का चरित्र है। और कुंती कुमार में ही दुर्वासा ऋषि से एक सम्मोहन का मंत्र सीखा था और उस मंत्र से सूर्य देव पर उस मंत्र का उपयोग किया और कुमार में ही वह गर्भवती हो गई, जिसे कर्ण नाम का पुत्र उन्हें पैदा हुआ। सतपथ ब्राह्मण और इत्रेय ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने अपनी पुत्री उषा से संभोग किया। उसे विद्वानों द्वारा एक रूपक अलंकार माना जाता है। प्रजापति सूर्य है और उषा सुबह की लालिमा है। उसके पीछे सूर्य जाता है, सूर्य से ही उषा पैदा होती है। ऐसा रूपक बनाया। तो देवताओं के चरित्र अच्छे नहीं थे, इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं कि जिसका चरित्र ही अच्छा नहीं हो वह पूजनीय नहीं है। ब्रह्मा का पुत्री गमन तथा इंद्र का अहिल्या से जारत तो जैसे कि ऊपर बताया गया है, कुछ विद्वान उन्हें रूपक मानते हैं। अतः वह कोई दोषयुक्त घटनाएं नहीं थी, किंतु पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस प्रकार यदि पुराणों की कुछ कथाओं को रूपक माने तो कथा की क्या दशा होगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देवता लोग रूपक मात्र है तो पूजनीय है नहीं, और देवता अगर व्यक्ति थे तो उनका आचरण ठीक नहीं था, वह पूजनीय नहीं हो सकते। मनुष्य विषय वासनाओं में डूबकर पतित है, उसे अपने कल्याण के लिए उनकी पूजा उपासना करना चाहिए जो विषयों से विरक्त एवं सदाचार संपन्न हो, और वे हैं संत सद्गुरु और स्वयं का अपना निज स्वरूप आत्मराम। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि निर्मल संत सद्गुरु के चरणों की सेवा करो, जो तुम्हारे अपने ही घट में उस प्रभु परमात्मा आत्मा राम का दर्शन करवाते हैं। इसलिए तो सद्गुरुदेव कबीर साहब कहे हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पताए। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।